नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके साथ दोस्तों डिस्कस करेंगे मैथ की 500 प्रश्नों की एक अति उत्तम सीरीज, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो साथियों जुड़ जाइए, आपके साथ यहाँ पर 9 से 16 दोस्तों प्रश्न संख्या चलेगी। 1 से 8 हमने कल डिस्कस कर लिए थे दोस्तों, और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे 9 से 16। दोस्तों ये गारंटी है कि अगर आपने यहाँ से 500 प्रश्नों को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लिया तो दोस्तों सीटेट के एग्जाम में आप कम से कम 25 नंबर से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए दोस्तों इसे अपने मित्रों के साथ शेयर। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों क्या पूछा गया कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 1:15 पर चली, ठीक है, और शनिवार को बेंगलुरु 7:30 बजे पहुंची। यात्रा में लगा समय कितना होगा? अगर हम सिंपल सी बात देखें तो 13:15 का मतलब क्या है दोस्तों? यह कहा गया कि शुक्रवार के दिन में, क्या कहा गया भाई? शुक्रवार के दिन के 1:15 पर दोस्तों क्या हुआ? ट्रेन चलना प्रारंभ होती है। यानी कि आप दोस्तों शनिवार को अगर हम लगाएं 1:15 का समय दोस्तों, कब का? ये तो है भैया दोपहर का समय, ठीक है, और ये समय है आपका रात्रि का, ठीक है। ये कौन सा समय है? रात्रि का। तो यानी कि आपको यहां पर ये अंतर मिल गया दोस्तों, कितना? 12 घंटे का। कितने घंटे का? 12 घंटे का। अब क्या कहा इन्होंने कि शनिवार को बेंगलुरु 7:30 पर पहुंचती है। यानी कि हम यहां पर दोस्तों अगर देखें तो 1 बज चुका है, 1:15 हो चुकी हैं। अब आपको कितना और बजाना है? आपको बजाना है 7:30। तो सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर आपने 7:15 भी बजा दिया तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितना घंटे हमको लगा। तो दोस्तों 12 घंटे ये आपके हो चुके हैं। यहां से आपने काउंटिंग करना शुरू की 1:15 से लेकर के दोस्तों 2:15, ठीक है। 2:15 से आपने काउंट किया 3:15 से आपने किया 4 से आपने 5, और 5 से आपने 6, और 6 से 7, यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। यहां पे आपका 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा यहां पे आपको लग जाएगा, ये आपका 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और ये दोस्तों 6 घंटे। यानी कि 12 में आपने जोड़ दिए दोस्तों 6, दोस्तों आपके हो गए टोटल 18 घंटे। कितने हो गए? 18 घंटे। और यहां से इनमें आपको दिख रहा होगा दोस्तों 15 मिनट का अंतर, यानी कि 18 घंटे और 15 मिनट। 18 घंटे और 15 मिनट का आपको क्या लगा दोस्तों? समय लगा। फिर से दोस्तों दिखाता हूं आपको कैसे करना है। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाता है। शुक्रवार आपने लगाया, शुक्रवार की रात में दोस्तों ट्रेन चलना शुरू होती है कितने बजे? सॉरी, दिन में। शुक्रवार के दिन में ट्रेन चलना शुरू होती है 1:15 पर। 1:15 पर ट्रेन ने चलना शुरू किया दोस्तों। शनिवार को जो आपका रात का समय होता है 1:15, उस पे ट्रेन आपकी ट्रेवल की, यानी कि ये हो गया दोस्तों 12 घंटे। और अब यहां से आपने देखा कि 7:15 तक दोस्तों कितना घंटे टाइम लग रहा है आपको? टोटल 6 घंटे। और आपको पता है कि स्टेशन पे कितने बजे पहुंच रही है? 7:30 पर, यानी कि ये आपका दोस्तों 15 मिनट। तो आपको सही जवाब दोस्तों मिल गया होगा बिना किसी दिक्कत के साथ। आपका कितना हो गया? 18 घंटे 15 मिनट। पहला सवाल आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि यहां से आपको सवाल मिलने ही मिलने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कि 15 दिन में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या की? तो भैया 15 दिन में मिनटों की संख्या, भाई सिंपल सी बात है कि 15 घंटे गुणा मिनटों की संख्या, यानी कि 15 घंटों में, सॉरी 15 दिन में दोस्तों आपके घंटे कितने होंगे? 24 घंटे होंगे। 15 दिन में 24 घंटे होंगे, और 24 घंटे यानी कि प्रत्येक घंटे में आपकी मिनट कितनी होगी? 60 होगी। कितनी होगी? 60 होगी। अब पूछा गया कि
किसके घंटे की संख्या किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होंगे। तो दोस्तों आपने कहा कि सेकंडों की संख्या कैसे आती है, मान लो x घंटे हो गए गुणा 60 मिनट हो गई और यहां पर 60 सेकंड हो गया, यानी कि आपका जवाब दोस्तों निकलने की कगार पर आ चुका है। बिल्कुल आपका जवाब निकलने की कगार पर आ चुका है। या तो आप इसको इस तरीके से कर लो जैसे मैंने आपको बताया, नहीं तो एक और अच्छा तरीका है, एक और बेहतरीन तरीका है कि अगर आप इसे इस प्रकार नहीं करते हो, ठीक है, देखो यहां से ये मैंने x क्या मान लिया, x घंटे हैं आपके, 60 इंटू 60 आपने सेकंड मान ली, तो हमें घंटे पता पड़ जाएंगे। ठीक है, 15 गुणा 24 गुणा आपका 60 बटे 60 गुणा 60, यानी कि 60 से 60 कैंसिल हो गया और 15 चकू हो जाता है आपका 60, 6 से 4 से आपने काटा 6, यानी कि x क्या था हमारे, x घंटे थे, x क्या थे, x हमारे घंटे थे। ठीक है, एक तरीका ये आपको सरल लगा हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, यहां पे आपको सोचना ये वाली चीज होगी। ठीक, लेकिन एक तरीका और है कि 15 दिन 24 घंटे और 60 मिनट, आप क्या करो इसी को सॉल्व कर लो, तो 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 60, क्लियर हुआ भाई। अब क्या करोगे आप, इसको आप कोशिश करो जोड़े बनाने की, किसमें आपको मिल जाए 60 मिल जाए आपको, तो भाई 15 तो ये बना रहा है आपका, और यहां से आपने कितना ले लिया 4, तो 15 चको 60, तो दोस्तों आपका कितना बन गया 60 गुणा 60, और बचा कितना, ये वाली वैल्यू आपकी बची हुई है जो कि 2 3 6, तो दोस्तों 60 ये निकल आया और ये आपका कितना हो गया 6। बात समझ में आ गई। तो भी आप दोस्तों इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आपका जवाब कितना आएगा 6 आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के साथ। जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि संतरे के 15 लीटर 286 मिलीमीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। भाई यहां पे कहा गया कि आपका ऑरेंज का जूस है जो कितना है 15 लीटर और 286 मिलीलीटर, बहुत बढ़िया। और दोस्तों फिर कहा गया कि 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में आपको मिला दिया, ये मिलाया भाई कैरेट का। ठीक, अब भैया सिंपल सी बात कही गई कि इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस को प्रयोग में लाया जाता है। आप सुनना यहां पे, तो टोटल दूध आपका कितना हो चुका है, टोटल दूध आपने काउंट किया भैया कितना हो गया आपका, कितना हो गया, ये हो गया भैया, आप जोड़ोगे इसको तो आपको मिलेगा यहां पे 0 0 0 और ये हो गया आपका 35 लीटर। कितना हो गया 35 लीटर आपका हो चुका है, कितना 35 लीटर। इसमें से आपने क्या किया भाई, ये तो हो गया कुल दूध हो गया। ठीक है, अब इसमें से आपने यूज्ड कितना किया, आपने यूज किया मात्र 12 लीटर 750 मिलीलीटर। ठीक है, तो भाई आपके पास जो कुल दूध बचा है वो कितना बचा भाई 250, तो ये बच गया। ठीक है, 15 में से आपके 12 गए, सॉरी 14 में से 12 गए, आपके बच्चे कितने 2, और साथ ही साथ 3 में से 1 गया, तो 3 में से 1 गया तो दोस्तों बचेगा आपका 22.250 मिलीलीटर। ठीक है, 22.250 मिलीलीटर। तो भैया अब आपसे क्या कह रहा है, आगे प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। आगे कहा गया शेष को बोतलों में भरा जाता है जहां प्रत्येक बोतल 250 मिलीलीटर की है। कुछ मत कीजिए, 250 से इसको भाग दे दीजिए। क्या करना है, 250 से आपको भाग देना है। तो दोस्तों जब आप इसे 250 से भाग दोगे तो यहां पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि अब इसमें भाग कैसे दे। तो कुछ मत करो, ये जो 22 लीटर था इसको आप इस दशमलव को हटा दो। हमने क्या किया, दशमलव हटा दिया और ये 22,250 मिलीलीटर हो गया, और ये हमारा ऑलरेडी ml दिया हुआ है। भाई इसको आपने क्या किया, यहां पर डिवाइड करना शुरू किया, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर कितना आएगा भैया, ये आया 8 और ये आएगा दोस्तों 9, यानी कि 89 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाता है। कौन सा वाला, सी ऑप्शन। फटाफट से दोस्तों चुन लीजिए, सब फटाफट से कर लीजिए, यही प्रोसेस है इस प्रश्न को हल करने का। आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं कि फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम दिए गए हैं। भाई खरबूजा दिया है 18.50 रुपए किलो,
चेरी दिया है 72 रुपए किलो, अंगूर दिया है 120.60 रुपए किलो और सेब दिया है 78.40 रुपए किलो। तो दोस्तों रेशमा ने क्या किया, खरबूजे को दोस्तों 1 किलोग्राम 200 ग्राम दोस्तों क्या किया, 1 किलो 200 ग्राम खरीद लिया। चेरी दोस्तों खरीदी गई 250 ग्राम, अंगूर खरीदा दोस्तों, अंगूर गलती हुई है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। रेशमा ने दोस्तों जो खरबूजा खरीदा है ना, रेशमा ने खरबूजा खरीदा है, यहाँ पर एक वैल्यू मिस हो रही है, वो है आपका 4.5 किलोग्राम। ठीक है, 4.5 किलोग्राम आपका क्या खरीदा है, खरबूजा खरीदा है। ठीक है, खरबूजा कितना भैया, 4.5, ये वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं की है, ठीक, मिस्टेक कर दी है। उसके बाद 1 किलोग्राम 200, 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम क्या खरीदी है दोस्तों, आपकी चेरी खरीदी गई है, चेरी खरीदी है। आप देखते चलना यहाँ पे 250 ग्राम आपके अंगूर खरीदे, 250 ग्राम क्या खरीदे भैया, अंगूर 250 ग्राम, बस इतने ही खा पाएगी चेरी। ठीक है, अंगूर कितने खरीदे, 250 ग्राम। और 12 किलो दोस्तों क्या खरीदा है, 12 किलो दोस्तों अगर हम बात करें, 12 किलो, ये भी गलत लिख दिया, 12 किलो नहीं है यहाँ पे, ये सवाल सही करो भाई, ये आपका 1 सही 3/4 है। मतलब अगर हम सही वैल्यू बताएं इसकी, तो सेब जो है खरीदा है दोस्तों 1 किलो 750 ग्राम, 1 किलो 750 ग्राम ये खरीदा है। ठीक, अब सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान देना सभी। अब कहा गया कि उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो दोस्तों आपका खरबूजे का रेट है 18.50 रुपए किलो। तो दोस्तों जो खरबूजा है वो अगर हम बात करें तो 4.5 किलो खरबूजा है और 18.50 उसका रेट है। तो दोस्तों यहां पर वैल्यू आ जाती है आपकी 83.25 रुपए। कितनी, 83.25 रुपए दोस्तों खरबूजे का रेट आ गया। आगे देखते हैं यहाँ पे 1 किलो 200 ग्राम। ठीक है, 1 किलो 200 ग्राम, ठीक, गुणा करवा दो आप किससे, चेरी से, यानी कि 72 से आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 72 से आपने मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों ये आपको देना पड़ेगा 86.40 रुपए के, तो आपके चेरी हो गए। दोस्तों बात करते हैं अंगूर की। अंगूर दिया है 250 ग्राम, तो आप क्या करो कि 1/4 गुणा 120.60 बस कर दीजिए भाई, इसका खेला खेल दीजिए। तो ये आपको मिलेगा दोस्तों 30.15 रुपए। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1.75 मल्टीप्लाई बाय 78.4, तो दोस्तों यहां पर आपकी वैल्यू आती है 137.20। दोस्तों अब क्या करना है आपको, इसको ऐड कर लेना है। इसको जब आप ऐड करोगे इन चारों वैल्यूज को, तो आपका बैठेगा ये 337 रुपए। कितना बैठेगा, 337 रुपए। दोस्तों दिए कितने थे, 500 का रुपया दोस्तों हमने दिया था। 500 में से दोस्तों आपके 337 को अगर हमने माइनस किया तो आपकी वैल्यू बचती है दोस्तों 163 रुपए। दोस्तों ये रुपए दोस्तों वापस मिलने चाहिए कितने, 163। ऑप्शन दिया हुआ है, लगा दीजिए। थोड़ी सी भी वैल्यू इधर उधर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि खरबूजा की यहां पर वैल्यू नहीं लिखी है और ये वाली वैल्यू गलत टाइप कर दी है। इसके लिए आगे से ध्यान रखा जाएगा कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 गुणा 5 गुणा 2.5 है। 2 पेटियों में जिनका आंतरिक मूल्य 56 सेंटीमीटर 4 इंटू 0.25 सेंटीमीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैकिंग में क्या होगी। ठीक है, तो भाई आपको अब बताना है कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो भाई देखिए यहां पर भाई सिंपल सी बात देखिए कि ये तो आपकी पूरी वैल्यू क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो 7 गुणा 5 गुणा 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो हो गई भाई एक टिकिया की वैल्यू। और यहीं पे अब हम बात करते हैं ये किसकी वैल्यू है, टिकिया की, एक टिकिया की। ठीक है, मान कितना हो गया, 7 गुणा 5 गुणा 2.5, ये तो एक की वैल्यू हो गई। अब प्रत्येक पेटी की बात करते हैं, पेटी का आयतन कितना है,
पेटी का आयतन दोस्तों कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर गुणा 0.4 मीटर गुणा 0.25 मीटर। तो भाई मीटर को अब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 56 गुणा 0.4 गुणा 100 गुणा 0.25 गुणा 100। भाई ये क्या हो गया, आपका टोटल वैल्यू क्या होगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आपकी वैल्यू आ जाती है 56 गुणा 40 गुणा 25। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। और इसको आप अब क्या करोगे, इस एक टिकिया से भाग दे दो, यानी कि 56 गुणा 40 गुणा 25 बटे 7 गुणा 5 गुणा 2.5। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू को आपको हल कर देना है दोस्तों, कि 5 अट्ठे 40, 7 8 56, और यहां से आपने दशमलव को हटाया तो आपका यहां पर क्या मिल जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। और उस 0 से आप क्या करोगे, 25 धाम, ठीक है। और यहां पर आपकी वैल्यू आती है 640। कितनी हो गई, 640। अब कहा गया कि 2 पेटी, ये तो एक पेटी में दोस्तों 640 आ रहे हैं, यानी कि 2 के साथ आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपकी वैल्यू हो जाती है दोस्तों 1280 रुपए। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होता है, ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 है, तब क्या होगा। दोस्तों प्रश्न समझते हैं कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की, भाई लंबाई जो है क्या दे रखी है, उसकी चौड़ाई दोस्तों मान लीजिए अगर x हुई तो उसकी लंबाई क्या हो गई, 3x हो गई। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधा है, इसकी चौड़ाई दोस्तों वर्ग की भुजा की क्या है, आधी है। मान लीजिए ये क्या है, अब आपकी जो आपकी वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा कितनी है भाई, सीधी सी बात है 2x है। कितनी है, 2x है। तो कहा गया तब जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। दोस्तों कितना है, जिसका परिमाप कितना है, 72 वर्ग का है। तो दोस्तों वर्ग की भुजा 2x मान रहे हैं हम, तो अब आपको यहां पर मानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात समझिएगा कि ये आपका दे रखा है 72, तो यानी कि 4 × a = 72। और इससे आपने ये काटा कि 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 18। कितनी आ गई, a की वैल्यू 18। कितनी आ गई, 18। तो सिंपल सी बात है कि अगर दोस्तों अब ये पूछा जाए तो ये कितना है, 9 है, और ये पूछा जाए तो ये कितना है, 27 है। तब पूछा गया तब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। देख लेते भाई कि अगर आपने यहां पर अगर निकाला तो +18 + 18 36, 36 और 36 72। इसी प्रकार से ये आपके दोनों 36 दे देंगे और वो भी 36 देगी, यानी कि 72। तो ये वाला कथन क्या है, यहाँ पे सही है। ये वाला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। भाई ये तो बात कतई गलत है, हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप कितना आ रहा है, आयत का परिमाप भाई क्या आ रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आयत का परिमाप क्या आएगा, 2l + b। आप रख दो 2, 9 + 27 आप करोगे भाई जब तक हो जाएगा, और 36 दूनी होता है आपका 72। क्लियर हुआ। और यही आपका क्या है, यही आपका वर्ग का परिमाप है। तो केवल ए ऑप्शन सही होगा। अगर अभी भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो दोस्तों 2050 ग्राम = आपका लिखा हुआ है 2 दशमलव, ये बिल्कुल सही है। शतांश का मतलब 10 का शतांश, 10 का शतांश मतलब 10 बटा आपका 100, इससे ये कट गया।
और आप यहां पर दशमलव लगाएंगे, यानी कि ये भी आपका क्या है, सही है। 55 लीटर मिलीलीटर 55.55 मीटर। क्लियर हुआ? ये भी आपका क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है आपका। बात आ रही समझ में? ये क्या है आपका, ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे तो 55 तो आपका वो हो गया, और लीटर में आपका दोस्तों 0.55 मिलीलीटर आएगा। बात आ गई समझ में? तो यानी कि अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आपकी सही है और वो वैल्यू आपकी क्या है, गलत है। अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये आपने कैसे लिख दिया? तो भाई समझ लो 55, ठीक है, प्लस 55 मिलीलीटर में हम क्या कर देते, लीटर बनाने की 1000 से भाग कर देते। 1000 से भाग करोगे तो भैया ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका लीटर। ये क्या हो गया, लीटर हो गया। देखेंगे यहां पे तो बात आती है, आपने सर इसको 55.055 क्यों लिख दिया? आप में से जिसको भी डाउट हो रहा हो देखिएगा, यहां पर 55 लीटर तो आपका हो गया, और 55 जो मिलीमीटर है, भाई मिलीलीटर को हम 1000 देके ही तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है कि आपका आप कितना आ जाएगा भाई, 55.055। तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी आपका गलत है। आपका सही क्या है, ये वाला। दोस्तों चलते हैं अंतिम प्रश्न पर, और अंतिम प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं कि 2 अंकों की संख्या जिसकी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने पर प्रक्रिया समझने के लिए हमें पूर्व में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? हमें योग के क्रम विनिमय, बेटा ये तो योग पे डिपेंड है, गुणन की क्रम व्यनक प्रणाली से, या फिर गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। दोस्तों 2 अंकों की जो संख्या होती है भाई, उनका दूसरी संख्या से 7 गुणा करने पर हमें पता होना चाहिए कि गुणन योग का वितरण रूप क्या होता है। गुणन योग का वितरण रूप क्या होता है? तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा लर्निंग टाइम ही चैनल है, और इसी के माध्यम से हम आपके सीटेट, यूपी टेट, रीट की तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों और अन्य क्लासों का समय मैं आपको बता देता हूं कि मॉर्निंग में आपको दोस्तों सुबह के टाइम में आपको ईवीएस की सीरीज मिलने लगेगी। 9 बजे आपको पॉसिबल रहेगा तो दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन सीरीज यहां पे लगा दी जाएगी, हिंदी के क्वेश्चन सीरीज आपको लगा दी जाएगी। आपसे मुलाकात करते हैं दोस्तों कल की क्लास में, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।